Assalamu alaikum. I'm Feroz. Welcome to the NASA Academy. इससे पहले हमने प्रेजेंट सिंपल को डिस्कस किया है, डिफाइन किया हुआ है। आज जो हमारा टेंस हमारे पास है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है पास्ट सिंपल या जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले कि हम अपने इस लेक्चर में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इंशाल्लाह जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपके पास कुछ सुझाव हो, कोई हमारे लिए कुछ इंप्रूवमेंट के रिगार्डिंग कोई सजेशन हो, आपको जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए ताकि हम भी आगे अपनी इन वीडियोस में इंप्रूवमेंट करें। तो लेट अस स्टार्ट टुडे विद पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट। So, like present simple, first of all, we should know what basically past simple or past indefinite tense is. So, past simple or past indefinite tense is that tense in which we learn how to talk and write in English about those actions which we have completed in the past. It's a simple definition of past simple. पास्ट सिंपल टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें हम उन कामों के बारे में बात करते हैं जो हमने शुरू भी किए हो और जो हमने खत्म भी किए हो। जो काम हमने शुरू किया हो, खत्म भी किया हो, उसे हम पास्ट सिंपल कहते हैं और इसे दूसरा नाम दिया जाता है कंप्लीट पास्ट। यानी सपोज आई हैव स्टार्टेड एनी वर्क, सपोज मैंने खाना शुरू किया, मैं कहता हूं उर्दू में मैंने खाना खाया। इट मीन्स द वर्क about which I am talking has been started as well as finished. एक काम जो मैंने शुरू भी किया और खत्म भी किया उसे मैं पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट के नाम से जानता हूं। फिर से मैं बोलूंगा, पास्ट सिंपल टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें हम उन कामों के बारे में बात करें जो हमने पास्ट में स्टार्ट किए हो और हमने उनको खत्म किया हो। जो काम हमने स्टार्ट किया हो, खत्म किया हो, उसे हम पास्ट सिंपल कहते हैं, इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं, और उसे हम कहते हैं कंप्लीट पास्ट कि जिसका कुछ भी हिस्सा करे बगैर न रहा हो, which we have completed और completely completed, जिसे हम कहते हैं कि हमने पूरा इसे खत्म किया हो। तो सीधे ही आ जाते हैं हम ला पे कैसा स्ट्रक्चर, जिसे हम सिंटेक्स भी बोलते हैं, कि हमारे इस पास्ट सिंपल का क्या स्ट्रक्चर रहेगा। हमारा जो स्ट्रक्चर है इसका वो है सब्जेक्ट के साथ V2, वेरी इजी। इसमें कोई रॉकेट साइंस की बात ही नहीं है। It's very easy. Subject तो हमें पता है, doer of the action, sometimes state of being, and verb is an action word. हमारे पास verb जो होता है वो action word होता है और verb उसी को कहते हैं, ध्यान रखना, main verb उसी को कहते हैं जिसके 4 फॉर्म्स हो, या जो हमने बोला है 5 फॉर्म्स भी कभी कभार हम बोलते हैं, गिनते हैं, we count the 5th form as well. So suppose अगर मैंने बात करनी है take की, T-A-K-E, take मीन्स लेना, इसकी सेकंड फॉर्म है टेकन, सेकंड फॉर्म है टुक, थर्ड फॉर्म है टेकन एंड फोर्थ फॉर्म है टेकिंग। टेक, टुक, टेकन, टेकिंग। It means this is the verb. Why? Because it is having its 4 forms or 4 types. There are 4 types, 4 verb, we must say 4 जो है वर्ब्स की जो 4 फॉर्म्स हैं वो हमने डिस्कस किया, टेक, टुक, टेकन एंड टेकिंग। तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसमें ऐड ऐसा वगैरह कुछ नहीं है, जो भी आपके पास सब्जेक्ट मिले उसके साथ आप V2 लगाएं। लेट अस कम टू द पॉइंट, राइट। सो कल हमने डिस्कस किया था, इससे पहले प्रेजेंट सिंपल में अगर मैं बोलूं आई ईट फूड, या मैं कॉम्प्लीमेंट इसके साथ लगाऊं आई ईट फूड डेली, तो कौन सा टेंस है? आप एकदम से बोलने चाहिए सर दिस इज प्रेजेंट सिंपल। क्यों सर? इसमें प्रेजेंट सिंपल यानी पहली प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई गई है, इसलिए ये प्रेजेंट सिंपल है। और दूसरी इसकी जो इंडिकेशन है कि इसमें कॉम्प्लीमेंट भी है जो डेली हमें दिखाता है कि ये हैबिचुअल एक्शन है।
तो आपसे मैं ये क्वेश्चन करता हूं कि आप मुझे बताइए कि अगर आपको टेंस ढूंढना हो, पहचानना हो, समझना हो, कौन सा टेंस है, किस टेंस की हम बात कर रहे हैं, how we will be able to just locate, or how we will be able to differentiate between the different these tenses, कैसे पता चलेगा? So it will be only because of the verb. Unless and until we do not go through properly, we do not understand about the forms of the verbs or the verb, we will not be able to understand which kind of or which type of tense it is. So आपसे मैं ये एक रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहली चीज जो हमारा फोकस, जब हम टेंस की बात करते हैं, हमारा फोकस कहां पे होना चाहिए? वर्ब पे होना चाहिए कि वर्ब कौन सा लगा है, हमें सीधी पता चलना चाहिए। सपोज अगर मैं आपसे बोलूं शी हैज टेकन टी, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको तो एकदम से समझ आया होगा, या जिन्होंने हमारे पास यहाँ एकेडमी में कोर्सेज लिए हों उनको पता होगा शी हैज टेकन टी। तो कौन सा टेंस है? एकदम से वो बोले सर ये प्रेजेंट परफेक्ट है, क्यों? इसमें हैज प्लस V3 है। तो पता चला कि हम जो समझते हैं, जो भी टेंसेस जिनको हमें समझना है वो हम समझेंगे सिर्फ और सिर्फ पहली चीज वो हम वर्ब से समझेंगे। तो पता चला अगर ये प्रेजेंट सिंपल है, आई ईट फूड डेली, इसका पास्ट कैसे बनाएंगे? सिंपल सर, इसमें आएगा आई एट फूड, मगर डेली तो नहीं आएगा। डेली के बदले जो कंप्लीमेंट आ सकता है वो क्या है? गुड। इट विल बी यस्टरडे, इट विल बी अर्ली इन द मॉर्निंग, it will be last Sunday in the restaurant, right? So these are the complements which signify, which will help us while locating or while getting understood which kind of tense it is. So ate food, अगर मैं कहूंगा she reads a newspaper, she reads a newspaper, कौन सा टेंस है? सिंपल, प्रेजेंट सिंपल है। क्यों सर? इसमें रीड्स हैं, वर्ब की पहली फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म क्या आएगी? शी रेड। हालांकि इसमें रहेंगे, स्पेल वही रहेगा, स्पेलिंग वही रहेगी और फॉर्म भी जैसे लगता है कि वही है, लेकिन इसमें हमें जो प्रोनाउंस है वो हमें पढ़ना होगा रेड। शी रेड अ न्यूज़पेपर yesterday early in the morning, right? Last Sunday. अगर मैं बोलूंगा my mom cooks food in the kitchen, my mom cooks food in the kitchen, तो कौन सा टेंस है? सिंपल। आप बताएंगे सर ये प्रेजेंट सिंपल है क्योंकि इसमें वर्ब जो हमने इस्तेमाल किया है वो कुक्स है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको पास्ट सिंपल करके दे दो, आप सीधे बताएंगे my mom cooked food in the kitchen। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं she works hard, she works hard for the examination, कौन सा टेंस है? सर सिंपली है, प्रेजेंट सिंपल है। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ब की पहली फॉर्म है which is works, she works hard। So how can we make it the past simple? Your answer should be that we should replace works with past form of the verb she worked hard last year for the last examination, for the examinations of the 10th class। So ऐसे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो सीधे ही आपको सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी होगी। So this is the declarative sentence जो हम बार बार, affirmative sentence जो हम बार बार आपको बताते आए हैं, या this is called the positive sentence। Why positive? Because इसमें this is a kind of declarative sentence, इसमें हमें कोई स्टेटमेंट बताया जाता है ना। अगर हमें इसके बाद इसको पास्ट सिंपल का निगेटिव बनाना हो तो मैंने आपको ला दिया है, प्रेजेंट सिंपल में आपको समझाने की कोशिश की है कि कैसे हम निगेटिव्स को बनाते हैं, हाउ टू फॉर्म द निगेटिव सेंटेंसेस। और उसमें हमारे पास ला है, हम सीधे ही सब्जेक्ट के साथ did not plus V1, there again the confusion arises, जो मैंने उस वीडियो में भी आपको, उस लेक्चर में भी आपसे डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट के साथ did not plus V1,
तो मैंने आपको बोला है कि अगर हमें चेंज करना हो कोई वर्ब तो हम पहला करते हैं। सपोज मैं आपको मिसाल एक दूं, अगर मैं कहूंगा शी डज नॉट ईट फूड, तो ये कौन सा टेंस है? कौन सा टेंस है? आपका सिंपल आंसर होगा सर ये प्रेजेंट सिंपल है, मगर प्रेजेंट सिंपल का निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि इसमें डज नॉट है, क्योंकि इसमें डज नॉट है, फॉलो करता है V1। तो अगर मैं आपसे इसके अकॉर्डिंग पास्ट सिंपल के निगेटिव के अकॉर्डिंग आपको कहूं कि जस्ट फॉर्म ए टेंस, निगेटिव टेंस इन पास्ट सिंपल, आप सीधे कहेंगे सर ला तो दिया है, हम सीधे लाएंगे शी डज नॉट को किस में कन्वर्ट करेंगे? डिड नॉट को। क्यों डिड नॉट है? असल में डू वर्ब है जो मैंने बोला था। ये ईएस इसलिए आता है क्योंकि ये खाली तो लेगा नहीं, ये शी की वजह से जो है ईएस लेगा। क्योंकि अगर मैं बोलूं आई डू नॉट आता, राइट, आई के साथ डू नॉट आता, यहां पे शी है, शी के साथ डज नॉट आया। क्यों? क्योंकि एस फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें ऐड एस और ईएस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर, यहां पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, डू था, हमने ईएस का इस्तेमाल किया। ईएस क्यों? क्योंकि ये औ पे ओ पे खत्म होती है, साउंड जो है इस वर्ब की खत्म ओ पे होती है, लिहाजा ये ईएस लेगा। तो जब ये डू था, अब पास्ट सिंपल में क्या बनेगा? शी डिड नॉट ईट फूड। मगर सर आपका क्वेश्चन होगा सर हमने तो V2 लगाया था यहाँ पे पास्ट में, शी एट फूड, असलम वेंट टू मार्केट, तो यहाँ पे क्या हो गया? मैंने आपको बोला डू जो है प्रेजेंट सिंपल है, इसका जो पास्ट सिंपल है यानी V2 है वो है डिड, इसलिए हमने जब इसको डिड बनाया, अब इसको जरूरत नहीं है कि आप इसे दो पास्ट एक साथ जमा नहीं हो सकते, यानी दो वर्ब्स एक साथ पास्ट जमा नहीं हो सकते। हाँ हेल्पिंग वर्ब आ सकता है, लेकिन आप मेन वर्ब को पास्ट में नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग मी? सो यहां पे आपको डिड नॉट ईट फूड बताना हो। मैं आपको दूसरी एग्जांपल दूं, अगर मैं बोलूंगा असलम वर्क्स हार्ड, इसका नेगेटिव बनाओ पास्ट सिंपल में। असलम वर्क्स हार्ड कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल का पॉजिटिव। नेगेटिव क्या आएगा? असलम डज नॉट वर्क हार्ड। पास्ट सिंपल का पॉजिटिव क्या बनेगा? असलम डिड नॉट वर्क हार्ड। पॉजिटिव बनेगा असलम वर्कड हार्ड। वर्कड, इट्स नॉट वर्कड एट ऑल, इट्स नॉट वर्कड, इट्स वर्कड। असलम वर्कड हार्ड, असलम worked hard. That is why Aslam did not work hard. Aslam did not plus V1. So पता चला कि हम did not plus V1 का इस्तेमाल करते हैं जब हमें पास्ट सिंपल का निगेटिव फॉर्म करना होगा। इसी तरीके से आते हैं हम इंट्रोगेटिव, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपको ये खुद से अब करना होगा। It becomes very easy for you to just develop the sentences in other tenses as well. We are talking about the past simple, so today we have to form the tenses or sentences in the past simple. So इंट्रोगेटिव में क्या करोगे? What will you do in the interrogative? In forming the tenses in forming the sentences in the past simple, आप interrogative में क्या करोगे? जरा याद करो present simple का। प्रेजेंट सिंपल का याद करो। प्रेजेंट सिंपल में आपने सर हाँ सर हमें समझ आया, डू और डज से हमने स्टार्ट किया था यस नो क्वेश्चंस को, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। तो यहाँ पे कैसे करेंगे? हाँ यहाँ तो डिड आएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1. It's a simple method which I am going to talk about, which I am explaining before you. Did plus subject plus V1. Suppose I ate food. Simple. Did I eat food? Yesterday, last Sunday, she worked hard. Did she work hard? My mom cooked food. Did my mom cook food? Right? ये my mom क्यों हमने लाया? It's called the noun phrase. कभी कभार इंशाल्लाह कभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पास नाउन खाली नहीं होता है, हमारे पास नाउन फ्रेज भी होता है, तो हमें पूरा नाउन फ्रेज यहाँ पे ले आना है। डिड प्लस
माई मॉम डिड प्लस नाउन फ्रेज प्लस वर्ब V1 प्लस अगर होगा तो ऑब्जेक्ट आएगा। डिड माई मॉम कुक फूड। शी वेंट टू अमेरिका, शी डिड नॉट गो टू अमेरिका। तो इस हिसाब से हम पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस डिड शी गो टू अमेरिका, इस हिसाब से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पास्ट सिंपल में बनाते हैं। नाउ वी विल शिफ्ट टू द इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यहां पे तो मुझे डिस्कस नहीं करना होगा अब WH वाला। Why? Because what is your name? It's present simple. What was your name is the past simple. Was where हमें इस्तेमाल करना होगा। Was और where WH वालों के साथ। Was where, right? She has a pen, she had a pen, had she a pen। तो ऐसे भी हम बनाते हैं। Had she a pen, had she a pen। तो ये भी पास्ट सिंपल है। सपोज हैज जो है, हैज और हैव ये V1 है, राइट? आर यू गेटिंग मी? डोंट गेट कंफ्यूज्ड। हैज और हैव ये प्रेजेंट फॉर्म में है, V1 है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या बनेगी? हैड। थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? हैड। तो अगर हमने हैड से इस्तेमाल स्टार्ट किया क्वेश्चन तो वो भी पास्ट सिंपल है। अगर हमने खाली हैड लाया, सपोज हैड यू लंच, आपने खाना खाया, हैड यू लंच, तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। मगर कौन सा वाला? पास्ट सिंपल। कौन सा वाला? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में कौन सा वाला? यस नो, क्योंकि आपको आंसर करना है। मैं आपसे पूछ रहा हूं आपने खाना खाया, आप मुझे सिंपली एक आंसर दोगे, सर हाँ हमने खाना खाया, नहीं सर हमने खाना नहीं खाया। तो दिस इज आल्सो अंडर दिस कैटेगरी। व्हाट? यस नो क्वेश्चंस। और WH क्वेश्चंस में हम was where का इस्तेमाल करते हैं। What was your name? Where you, आप कहाँ थे? तो इस हिसाब से हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। Now let us come today. Let me tell you about the interrogative negative. Just like हमने उसमें डिस्कस किया था, किसमें? प्रेजेंट सिंपल में हमने नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या बात की थी? Doesn't she? Don't you? Doesn't she? Doesn't Aslam? Don't they? तो इस हिसाब से हमने क्या किया था? Do not, does not plus subject। इस अब यहां पे did not आएगा सीधे लॉ के अकॉर्डिंग। did not यानी didn't she pass the exam? आप किसी से इंक्वायर कर रहे हैं, आप किसी से पूछ रहे हैं, आप किसी के रिजल्ट के बारे में पूछना चाहते हैं, किसे आप कंफर्म करना चाहते हैं। आपको शायद आपने कहीं सुना होगा कि वो पास हो गई हैं, लेकिन आप कंफर्म करना चाहते हैं। Didn't she pass the exam? क्या उसने एग्जाम पास नहीं किया? वो कोरोना थे। कंफर्मेशन के लिए, आर यू गेटिंग मी? अपनी कंफर्मेशन के लिए आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव का इस्तेमाल करते हैं। Didn't she? Didn't Aslam? यहाँ पे डज नॉट का कंसेप्ट तो नहीं आया क्योंकि वो प्रेजेंट सिंपल में है। didn't Aslam work hard, right? Didn't you take tea? सच 4 चम्मच अभी बस राय से 4 चम्मच मैंने सोचा था कि आपने चाय पी होगी, right? तो this is the way we form the interrogative negative sentences in past simple. So I think that we have discussed all the things in past simple, how to form the positive sentences, negative sentences, interrogative sentences, and interrogative negative sentences. Or one more thing, adverbial complements, right? Adverbial complements क्या इसमें आएंगे? Right? Examiner कैसे पूछेगा? We have to see that very thing. कि एग्जामिनर हमें कल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में या एनसीईआरटी का जो भी आपका सिलेबस है, जिसके अकॉर्डिंग भी आप प्रिपरेशंस करते हैं, या जिस भी क्लास में 10th हो 12th हो या 8th में पढ़ते हैं, वहां पे आपको एग्जामिनर कैसे पूछेगा। एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट्स की बात मैं पहले करूंगा। यस्टरडे इज द एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट इन प्रेजेंट पास्ट सिंपल। इन पास्ट सिंपल लास्ट कुछ भी, व्हाटएवर लास्ट संडे, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, जो भी है,
प्रेयर, ये सिग्निफाई करेगा कि ये पास्ट है, राइट। अर्ली इन द मॉर्निंग, टुडे अर्ली इन द मॉर्निंग भी पास्ट आएगा, तो जिससे आपको पता चले कि ये पास्ट सिंपल जो है इसमें कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट यस्टरडे है, लास्ट कुछ भी है, लास्ट संडे, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, ये सारी चीजें इसके लिए पास्ट सिंपल के लिए एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट्स आएंगे। नाउ जैसे हमने देखा प्रेजेंट सिंपल में एग्जामिनर कैसे पूछेगा, वो डेली करके पूछेगा और वो कोई इंडिकेशन बताएगा। आर यू गेटिंग मी? सपोज एग्जामिनर ऐसे पूछेगा, अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, चलो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बात करेंगे। यहां पे है, सपोज मैंने आपको कहा शी डैश हज इन जून 2019, ब्रैकेट में आपको परफॉर्म होगा शी डैश हज in June 2019 and in bracket there is perform. So what will you insert? आपका होना चाहिए सर in June 2009 is the indication, is the complement and it signifies that this tense is going to be the past simple and we have to use the V to perform it. Getting? She dash the house, she dashed the house in hurry last Sunday. Are you getting me? She dashed the house in hurry last Sunday. मैं कहूंगा leave, इसमें हम leave लगाते हैं, leave means छोड़ना। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये past simple है? सीधे मुझे बताइए सर, इसमें सिंपली तो कॉम्प्लीमेंट दिया है लास्ट संडे, तो यहां पे लेफ्ट आएगा। शी लेफ्ट द हाउस इन हरी लास्ट संडे, उसने जल्दी से अपने घर को छोड़ा लास्ट संडे। सो पता चला कि एग्जामिनर जो है इस तरीके के क्वेश्चंस हमें पूछेगा। या हमारे पास शी डैश एन आर्टिस्ट, she dash an artist in her life, she dash an artist in her life, इसमें बी फॉर्म आएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि कभी कभार एग्जामिनर बी डालेगा तो आप कंफ्यूजन होगा, आपको कंफ्यूजन होगा। सो हियर वी हैव टू जस्ट सी शी डैश एन आर्टिस्ट इन हर लाइफ, किसी के बारे में बात हो रही है कि वो आर्टिस्ट थी अपनी जिंदगी में, तो हम सीधे ही was लगाएंगे। She was an artist in her life. Where क्यों नहीं? क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम was लगाते हैं। अगर मैं कहूंगा they, तो यहाँ they were आएगा। They were an artists in their lives. Are you getting me? So इस तरीके से आपको ये चीजें आती हैं, ये एडिटिंग में कल आपको जरूरत पड़ेगा। It will be very beneficial for the editing. There are 5 marks in editing. So this is also this video lecturing for these tenses is also beneficial for the editing and other things, related things in your syllabus, related things in your preparations of the examination. Hope so you understand this. आपको ये समझ आया होगा, और अगर आपको और भी कोई क्वेरी होगी, I hope that you will ask me, you will send me a message, you will comment in the boxes, and finally जाते जाते मैं आपसे फिर यही दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड press the bell icon and share as much as you can. I hope. Thank you for today. Hope you will be enjoying Ramadan. Assalamu alaikum.